ना किसी पापा की परी में इतनी औकात है कि किसी के माँ के लाडले को उजाड़ के रख दे, और ना किसी माँ के लाडले में इतनी औकात है कि पापा की परियों को उजाड़ के रख दे। हर कोई अपनी वैल्यू समझो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है आशुतोष और मैं आपको आज कुछ जीवन की सच्चाई बताऊंगा जो हर किसी के साथ कभी ना कभी हुआ करती है। आप कभी ना कभी ऐसा रिलेट करते हो कि आप बहुत ज़्यादा कहीं से इग्नोर हो रहे हो, बहुत ज़्यादा कुछ कर रहे हो, लेकिन आप उसको कुछ कर नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि प्यार बीच में आ जाता है। क्या प्यार से छोटा सेल्फ रिस्पेक्ट होता है? क्या सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूरी है, प्यार ज़रूरी है? आज इन सब में कंपैरिजन जानेंगे और अच्छे से समझेंगे। वीडियो को ध्यान से ईयरफोन लगा के सुनिएगा, क्योंकि ये बातें बहुत गहराई तक बताऊंगा जो आपके सीधे दिल पे लगेंगी और फिर ये गलती आप कभी नहीं करोगे। आप आज इस वीडियो से अपनी कीमत समझ जाओगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें बताया हूँ ना, अगर आप देख लोगे तो मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप अपनी ईगो पे नहीं है ना तो आप कमेंट करके जाओगे। आप कमेंट करके ज़रूर जाओगे कि मैं आज से समझ चुका हूँ, मैं ये गलती कभी नहीं करूँगा। ये गलती केवल मैं ये नहीं कह रहा, ये लड़की कर सकती है, लड़के भी ये गलतियाँ करते हैं। लड़कियों को भी रोना पड़ता है, लड़के भी रोते हैं, लड़कियाँ भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा देती हैं, लड़के भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट गिराते हैं। बस 70% केस में यही होता है कि लड़के अपने सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ख़त्म कर देते हैं, और 30% में ये होता है लड़कियाँ बहुत ज़्यादा ख़त्म कर देती हैं। चलिए आइए एक एक करके बात करते हैं कि आखिर हम सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी कैसे बचाएँ, उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलें, और भी बहुत कुछ बताऊंगा। बहुत सारे पॉइंट्स लेके आया हूँ, स्क्रिप्टेड बात कोई नहीं, बिल्कुल रियल टॉक एक्सपीरियंस से बताऊंगा। अब एक्सपीरियंस में ये नहीं है कि मेरे साथ हुआ है या किसी और, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, उनके साथ क्या बीतता है, क्या होता है, वो अपने आप को मूव ऑन कैसे करते हैं, ये सब बताऊँगा। तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो लंबा हो सकता है, वीडियो 17 से 18 मिनट का होगा, बट बहुत इफेक्टिव होगा। अगर आपने ये अपने जीवन के 17-18 मिनट दे दिए तो अगले 17-18 साल आपके लिए इतने बेटर होंगे कि कोई आपकी बराबरी नहीं कर पाएगा। तो बस यही चाहूँगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी भी इंसान से 3 चीज़ें कभी नहीं मांगनी चाहिए। बोलो क्या क्या? समय, प्यार, सम्मान। क्योंकि जो इंसान आपसे प्यार करेगा ना, जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट करेगा ना, वो ये तीनों चीज़ें बिना मांगे आपको दे देगा। और आप क्या करते हो? भीख की तरह मांगते हो। अगर आप कल को नहीं कमाओगे तो क्या भीख मांग के अपना जीवन बिताओगे? यही ना कहोगे कि मैं मेहनत करूँगा, मैं कमा के खाऊँगा, मैं हर चीज़ अपनी मेहनत से करूँगा, या भीख मांग के बिताओगे? तो ये 3 चीज़ें भीख में कभी मत मांगो। अगर मांग रहे हो तो अभी भी समय रुक जाओ। एक बार और दोहरा देता हूँ, समय, प्यार, सम्मान। ये भीख में मांगने वाली चीज़ नहीं है, ये विरासत में मिलने वाली चीज़ है, जो हर किसी को नहीं मिलती है। ये हर कोई डिज़र्व नहीं करता है, और जो करता है वो समझ नहीं पाता है। ये क्या है यार? भीख मांग रहे हो किसी से? ये अच्छा है क्या? बिल्कुल अच्छा नहीं है। किसी से भी प्यार की भीख कभी मत मांगना। आप क्या करते हो? दिन भर फ़ोन में लगे रहोगे, हाय का मैसेज करोगे, 5 मिनट बाद उधर से हेलो का मैसेज आएगा, फिर मैसेज करोगे, फिर 5 मिनट बाद रिप्लाई आएगा। सही है? सही है? इंसान आपकी वैल्यू समझ रहा है वहाँ पे? 2-2 घंटे बाद रिप्लाई आता है एक मैसेज का, आप तुरंत 1 सेकंड में। इतने वैल्यूलेस हो तुम लोग, इतनी ज़्यादा वैल्यू गिर गई है कि कोई इंसान अगर तुमको 2 घंटे बाद रिप्लाई कर रहा है तो तुम उसका रिप्लाई दे रहे हो। एक चीज़ बता देता हूँ, अगर रिश्ता बचाने के लिए तुमको झुकना पड़े तो झुक जाओ। 1 बार झुकना पड़े तो झुक जाओ, 2 बार झुकना पड़े तो झुक जाओ। अगर बार बार तुमको झुकना पड़ रहा है तो अभी भी समय है मेरे दोस्त, रुक जाओ। ये तुम्हारा जीवन वापस नहीं आएगा। जिसके चक्कर में तुम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो ना, वो जीवन कभी वापस नहीं आएगा। चलो एक कंपैरिजन करता हूँ, आलू और करेले की कंपैरिजन करता हूँ। आलू हर किसी को पसंद होता है, करेला किसी किसी को। दोनों में फ़ायदेमंद कौन? करेला। ज़्यादा लोग को पसंद कौन? आलू। आलू को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, क्यों? कोई फ़ायदा है उसके पास?
टेस्ट अच्छा है, और करेले को टेस्ट कड़वाहट है, लेकिन उसके अंदर इतनी ज़्यादा गुण है कि जो इंसान उससे प्यार करता है वो कभी उसको छोड़ नहीं पाता। बड़े बड़े बीमारियों से करेला बाहर निकाल देता। और ये बात सब्जियों के लिए नहीं थी, ये बात तुम अपने कंपैरिजन में देखो। अगर वो इंसान दूसरे के साथ खुश है तो तुम अपने आप को करेला समझ लो, उसको आलू समझ लो। तुम करेले हो, तुम कड़वे हो, कहते हैं ना लोग कि अरे तुम तो बहुत बेकार हो, वो बहुत अच्छा है, ये वो कुछ बोलो हम बेकार है। अरे अच्छा हुआ वो तुमको छोड़ के चली गई, अरे अच्छा हुआ वो तुमको छोड़ के चला गया। यार अब कब समझोगे उस चीज़ को? तुम्हारी वैल्यू, अपनी वैल्यू कब समझोगे? जब अपने आप को पूरा खो दोगे तब। अपने आप को जब खो दोगे ना मेरे दोस्त, ना तुम्हारे पास ड्रीम रहेगा, ना किसी से प्यार कर पाओगे, ना कोई काम कर पाओगे, ना जी पाओगे। ये जो लोग फांसी लगाते हैं उनसे कभी पूछा है उनका दर्द? या शौक में जाके लगा लेते हैं? कोई किसी को शौक नहीं रहता मरना, जीवन जीने आते हैं। लेकिन लोग इतना डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि ये करना पड़ जाता है। बट ये सही नहीं है। आपको अपनी वैल्यू समझनी पड़ेगी, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट समझना पड़ेगा, हर चीज़ समझना पड़ेगा आपको। मैं यहाँ किस लिए आया हूँ आप लोग को समझाने। 3-4 लोग से पूछ के, मतलब जितने भी लोग हैं, हमको लगता है हर कोई मूव ऑन कर चुका है और आज अपनी लाइफ में बहुत खुश है। आपको जहाँ मिलती है, जहाँ इज्जत मिलती है, जहाँ सम्मान मिलता है, जहाँ समय मिलता है, आप वहाँ रहिए। जो देता है उसके पास रहिए, जिसको आप देते हो उसके पास मत रहिए, इतना याद रखिएगा। लड़का हो ना लड़का, हैंडसम होना चाहिए। स्मार्ट तो फ़ोन भी होता है, फ़ोन है ना फ़ोन, आईफोन होना चाहिए। क्योंकि S1 S2 S3 S4 सेकंड के ट्रेन के सेकंड क्लास के डिब्बे भी होते हैं। लड़की हो ना लड़की, अक्लमंद होनी चाहिए, क्योंकि सूरत तो गुजरात में भी है। इस बात को समझना पड़ेगा। अपने आप को सुधारो, अपने आप से प्यार करो। सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ पे अगर रियल बात हुई है, इस वीडियो को देखना, पूरा देखना। ये नहीं कि अभी छोड़ के चले जाएं, हो गया, ये बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। अपने आप को ख़त्म कर दोगे तुम, कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। मैं चाहता ना मैं ऐसे पीछे स्क्रीन लगा देता, वो एनिमेशन वाला जैसे सब करते हैं, नहीं करता हूँ, मज़ा नहीं आता। जो बात रियलिटी में करने में होती है, रियल में, वो बात एनिमेशन देखने में नहीं होता है। आप एनिमेशन देख के कितने दिन रह सकते हो? 1 दिन, 2 दिन, चौथे दिन फिर आपको याद आ ही जाएगा। बट ये बात गहराई से ईयरफोन लगा के सुनना, 100% कहता हूँ। अगर थोड़ा भी तुम्हारे अंदर कुछ होगा ना तो पक्का सुधर जाओगे, 100% सुधर जाओगे। अगर वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं समझ रहे हैं, तो उनको जाने दो। मत रोको, मत कुछ कहो, मत उनके पीछे भागो, मत अपना समय बर्बाद करो। मत ये सोचने में लगाओ कि वो एक ना एक दिन सब सही हो जाएगा। जो इंसान एक बार किसी और के पास चला जाता है, वो वापस तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। अपने सपनों पे ध्यान दो, अपने माँ बाप से प्यार करो। याद रखना, दुनिया में 2 ही लोग हमसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, माँ बाप। अगर लड़के हो तो माँ बहुत ज़्यादा प्यार करती है, अगर लड़की हो तो बाप बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अगर तुम लड़की हो तो पापा की परी होती हो, और लड़के माँ के लाडले होते हैं, इतना याद रखना। तो अगर प्यार उतना ही है तो यार अपने माँ बाप से करो ना। माँ तो एक बार डांट देगी तो चिल्ला दोगे, माँ एक बार डांट देगी तो चिल्ला दोगे। क्यों? उसका डांटना तो तुमको सहन नहीं होता है। उसके पे चिल्ला के देखो, और एक बार अपनी माँ पे चिल्ला के देखो। वो 4 दिन तुमसे बात नहीं करेगी, तुम्हारी माँ 2 घंटे तुमसे बात किए बिना नहीं रह पाएगी। कहाँ फंसे पड़े हो मेरे दोस्त, कहाँ फंसे पड़े हो? निकलो इस चीज़ से बाहर। दुनिया को देखो और समझो कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। तुम आलू मत बनते फिरो यार, तुम करेला बनो। तुम हर किसी को पसंद मत आओ, कड़वे लगो, लेकिन जिसके पास रहो उसको दुनिया की हर खुशी दे दो। आलू बनते फिर रहे हो, सबको पसंद क्यों पसंद आना है भाई? हम जैसे हैं ठीक है,
अपने आप से प्यार करो, अपनी बॉडी पे ध्यान दो, अपने खान पान पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो यार, अपने ड्रीम पे ध्यान दो। जब तुम ये कर रहे हो ना, जो दिन भर लगे पड़े हो, मैसेज कर रहे हो, ये कर रहे हो, पर अब मान जाएंगे, अब मेरे पास क्या फ़ायदा। वो आएंगे भी ना तो धोखा ही देंगे वापस, तुम फिर टूट जाओगे। और जब एकदम टूट जाओगे तो कहीं के नहीं रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए कहते हैं मेरे दोस्त, आप छोड़ के चले जाओ। इंसान को उसकी कीमत 2 बातों से ही पता चलती है। एक, पाने के पहले। जब इंसान किसी चीज़ को पाया नहीं रहता है ना, तो कहता है वो बहुत सही है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये है, वो है, काश मेरे को मिल जाता। और जब आप उस इंसान को मिल जाओगे तो वो आपकी वैल्यू भूल जाते हैं, वो आपका कीमत भूल जाते हैं। तो ऐसी जगह क्यों रहना जहाँ आपकी वैल्यू ना हो, ऐसी जगह क्यों रहना जहाँ आपकी कीमत ना हो। आप इतने सस्ते हो, आप इतने सस्ते हो। आलू कितने रुपए किलो मिलता है? 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये। करेला 80, 100। क्यों? कड़वा है ना, वो ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कितना महंगा मिलता है। आलू हर कोई पसंद करता, सस्ता मिलता है। मेरे भाई, वैल्यू समझो अपनी। करेला बनो, आलू मत बनो। आलू के पीछे बिल्कुल मत भागो। हर किसी को पसंद आना, 1 को पसंद आना, 2 को पसंद आना, 3 को, करेला। बिल्कुल करेला बन जाओ। और दूसरी बात ये, पहली बात तो बता दिया कि इंसान को मिलने के पहले, दूसरी बात छोड़ने के बाद इंसान को वैल्यू समझ में आएगी जब आप उसको छोड़ दोगे। ये जो टाइम फालतू का मैसेज करते हो दिन भर और रिप्लाई लेट आता है, फ़ोन कर रहे हो वो कहीं और व्यस्त हैं, और आप फिर भी फ़ोन किए जा रहे हो, क्या है? क्यों कर रहे हो फ़ोन? छोड़ दो, करने दो उनसे बात। तुम छोड़ दो, तुम्हारी कीमत पता चलेगी, तुम क्या चीज़ हो उनको पता चलेगा। इंसान हमेशा आलू खाता रहता है, लेकिन जब उनको कोई बीमारी हो जाती है ना, तो वो करेले पे शिफ्ट हो जाता है। तब समझ में आता है, अगर मैं शुरू से करेला खाया होता तो हमको कोई बीमारी नहीं होती। और आप अपने आप को कम समझ रहे हो? मेरे दोस्त, तुम बिल्कुल कम नहीं हो। किसी में औकात नहीं है, किसी में। एक चीज़ बताता हूँ, ना किसी पापा की परी में इतनी औकात है कि किसी के माँ के लाडले को उजाड़ के रख दे, और ना किसी माँ के लाडले में इतनी औकात है कि पापा की परियों को उजाड़ के रख दे। हर कोई अपनी वैल्यू समझो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अपने आप को परखो, अपने आप को देखो, तुम चीज़ क्या हो, तुम्हें बनना क्या हो, तुम कर क्या रहे हो। जब इस ज़िंदगी से बाहर निकलोगे ना, तो तुम्हें अपनी कीमत पता चलेगी। जब पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो कहो यार, मैं वो था जो कर रहा था, मैं ऐसा था। तो समझो अपने आप को, अभी भी टाइम है, अभी भी मौका है, बदल जाओ। वरना अपने आप को जब ख़त्म कर लोगे, ना तुम अपनी माँ बाप से प्यार कर पाओगे, ना अपने ड्रीम से प्यार कर पाओगे, ना किसी से प्यार कर पाओगे। वही लोग जाके डिप्रेस्ड होके फांसी लगा लेते हैं। जीवन में 1-2 अच्छे दोस्त रखो, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर तुम्हारी रिस्पेक्ट कोई नहीं कर रहा है, उसको लग रहा है कि तुम्हारी वैल्यू 0 है, एकदम शांति से उसको बताओ मत, शांति से निकल जाओ, एकदम शांति से निकल जाओ। कुछ मत करो, छोड़ दो उनको तुम्हारे, और अपने आप को बनाओ। अपने आप को उस लेवल तक ले जाओ ना यार, कि जब उस लेवल तक वो इंसान देखे ना, तो कहे मैं किस चीज़ को, मैं क्यों आलू को पकड़ी, मैं उसी करेले के साथ रह गई। ऐसी बनाओ अपनी ज़िंदगी। अगर तुम्हें खुश रहने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो एक बार अपने आप से पूछना, क्या ये सही है? पूछो एक बार अपने आप से, अभी पूछो, क्या ये सही है कि मुझे खुश रहने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है? और दूसरी बात, आपके पास कोई है तब भी आपको खुश होने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। क्या ये भी सही है? क्या वो इंसान सही है कि आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है खुश रहने के लिए? मेरे दोस्त, एक चीज़ याद रखना, तुम्हारी ये फिंगरप्रिंट है ना, फिंगरप्रिंट इकलौता है, पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। कहीं चले जाओ, किसी देश, किसी विदेश, कहीं चले जाओ यार, ये फिंगरप्रिंट कहीं नहीं मिलेगा। अगर ये फिंगरप्रिंट कहाँ है? तुम्हारे ही हाथ में, तुम्हारी ही बॉडी में है ना यार, कहीं नहीं मिलेगा ना। ये फिंगर सबके पास मिलेगा, लेकिन फिंगरप्रिंट पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा। तो याद रखना, तुम फिंगर मत बनो, फिंगरप्रिंट बनो।
कि अगर तुम जैसे बन जाओ पूरे देश में कोई ना हो, पूरे विदेश में कोई ना हो, कहीं ना हो यार। मत करो। जहां वैल्यू ना हो सीधे कहो जय श्री राम, निकल जाओ। और फिर कभी मुड़ के ना देखो। यार 2 महीने बाद 3 महीने बाद मैसेज आया यार अब वो सुधर गई है। जो एक बार बिगड़ जाता है वो कभी नहीं सुधरता। डोंट वेस्ट योर टाइम। अब उनको आलू पसंद नहीं आ रहा है, वो करेले के पास वापस आना चाह रही हैं। करेला तो पहले से ही कड़वा है भाई, उनको फिर कड़वा लग जाएगा करेला। तो यही कहेंगे, अपनी वैल्यू को समझो। ऑटो बनने की कोशिश मत करो, तुम एरोप्लेन बनो। या ऑटो बन रहे हो, रोड पे गए, अभी बैठिए गोरखपुर, ये वो सवारी बैठा रहे, एरोप्लेन की तरह रखोगे कि 2 मिनट लेट हो गया खत्म। आप जाओ या ना जाओ, भाड़ में जाओ। हम तो निकले अपने रास्ते। और ऑटो वाला वहां तक जाएगा, घूम के वापस आएगा। कहाँ चलना है? क्या है? ऑटो और एरोप्लेन की वैल्यू पता चली? ऑटो के पीछे लोग नहीं भागते, लोगों के पीछे ऑटो भागता है। एरोप्लेन के पीछे लोग भागते हैं, एरोप्लेन लोगों के पीछे नहीं भागता। समझ ले मेरे भाई, कीमत अपनी समझ और बदल अपने आप को। इस रील से अगर तुझे थोड़ा भी कुछ समझ में आया होगा, थोड़ा क्या, मेरे को लगता है मैं बहुत बातें बताया हूँ यार, सही बता रहा हूँ। अगर तुझे नहीं समझ में आया, अगर तुझे इस रील से कुछ समझ नहीं आ रहा ना, तो तू खो चुका है अपने आप को। अब तेरे पास एक ही ऑप्शन है, एकदम काम डाउन, एकदम शांत हो जा, सब छोड़ दे, शांत हो जा, अपने आप को मौका दे, अपनी बॉडी सुधार, हर चीज़ को। बट ये तब पॉसिबल है जब उस इंसान को बिल्कुल छोड़ देगा, जब उस इंसान को तुम्हारी कीमत पता चलेगी, तब पता चलेगा। तो बस मुझे यही बताना था, बाकी लाइक करना मत भूलना। तुमको हर चीज़ से रूबरू मैं ज़रूर कराऊंगा। ये मोटिवेशन नहीं था, ये रियल टॉक था। रियल टॉक था। मैं बनावटी नहीं बता रहा हूँ, मैं ये हर चीज़ सच्चाई बता रहा हूँ। अपने आप की वैल्यू अगर बढ़ाना चाहता है अपने आप की, तो वैल्यू बढ़ा ले मेरे दोस्त। घटाना चाहता है तो उसी ऑटो के पीछे लगा रहा है, वो तो तेरे पीछे भाग के खुद आएगी। एक ऑटो जाएगी, दूसरी आएगी, वो ऑटो कल भी मिल जाएगी तुमको। बट एरोप्लेन एक बार छूट गई ना मेरे दोस्त, ख़त्म। तेरा पैसा गया, सब ख़त्म। फिंगर मत बनो, फिंगरप्रिंट की तरह बनो कि दुनिया में कोई ना हो ऐसा। ठीक है, जाते जाते एक चीज़ कहूँगा, कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका हूँ और मैं बहुत ज़्यादा आगे लेके जाऊँगा तुम लोग को। वीडियो थोड़ी लंबी है, पूरा देखना, एक ही बार में देखना और ईयरफोन लगा के देखना। थैंक यू।